उद्योग बंधु एसोसिएशन में बड़ा एक्शन, 3 बड़े पदाधिकारी निष्कासित। हापुड़ से बड़ी खबर है। उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन ने वित्तीय गड़बड़ियों और अनुशासनहीनता के आरोप में पूर्व अध्यक्ष सुनील गुप्ता, महासचिव संदीप बंसल और उपाध्यक्ष अजय भारद्वाज को संगठन से बाहर कर दिया। कोर कमेटी की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया, साथ ही इनकी प्राथमिक सदस्यता भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई। आरोपी की महासचिव रहते हुए संदीप बंसल ने 5,16,000 की राशि एक बाहरी व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर की, बिना समिति को जानकारी दिए। विरोध करने वाले सदस्यों को व्हाट्सएप ग्रुप और कमेटी से हटा दिया गया है, जिसे लोकतंत्र विरोधी कदम माना गया। अब संगठन ने पारदर्शी और अनुशासित संचालन का संकल्प लिया है। सभी व्यापारियों से एकजुटता और समर्थन की अपील की गई है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के खिचरा यूपीएसआईडीसी में आज जो व्यापार बंधु हैं उसको लेकर के घमासान मचा हुआ है। कमेटी को कहे या संगठन की बात करें, इस वक्त मेरे साथ व्यापार बंधु मौजूद हैं। क्या पूरा प्रकरण, क्या पूरा मामला रहा है, जहां इन्होंने आज जो है पत्रकार बंधु, इसकी जो व्यापार बंधु हैं उनकी बैठक बुलाई है और यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आशु सिंघल है जी, और मैं उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन का एक संस्थापक सदस्य भी हूँ और मुझे पिछले साल में यहाँ का अध्यक्ष भी बनाया गया और मैं निर्वाचित हुआ। और हमारा केवल व्यक्तिगत मतभेद कोई नहीं है, मतभेद है विचारधारा का। हम चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया के लोगों का विकास हो और जो पूर्व अध्यक्ष हैं वो चाहते हैं केवल उनका विकास हो। ये बात सब जानते हैं और हम भी ये कह रहे हैं, अगर कोई आपको कमेटी भंग करने का अधिकार नहीं है। अगर कमेटी भंग होगी तो डिप्टी रजिस्ट्रार के आगे जाके भंग होगी। दोबारा इलेक्शन कराया जाए, जिसको इलेक्शन में आना है वो आए, जिसको जो पद मिलना है वो मिलेगा, वो पब्लिक डिसाइड करेगी, ना कि केवल एक व्यक्ति विशेष। अच्छा, एक मामला सामने आया है कि जो अध्यक्ष हैं उनके द्वारा लगभग 5,16,000 रुपये की रकम निकालने का जो मामला है, ये किस तरह से शुरुआत इसकी हुई है और कैसे कैसे ये निकालने का मामला है, इस पर क्या करें? देखिए, इस संबंध में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, इन लोगों ने दिवाली के टाइम पर कुछ चेक साइन कराए और चेक साइन करा के इन्होंने वो चेकबुक अपने पास रखी। हमें भी इसकी जानकारी नहीं थी, हमारे किसी भी कोर मेंबर को इसकी जानकारी नहीं थी। हम लोग जब इन्होंने पूरा भरसक प्रयास किया कि बैंक से हमें स्टेटमेंट ना मिले, हम लोग जब अप्रैल के माह में बैंक गए, स्टेटमेंट निकाला, तब हमारी जानकारी में ये बात आई कि इन्होंने 5,16,000 रुपये देविंदर नाम के किसी शख्स को ट्रांसफ़र करे हैं, जो कि हमारे पूर्व अध्यक्ष का कोई हितैषी है, देविंदर नाम का, जो हमें अपने सूत्रों के माध्यम से पता लगा। इसका जवाब तो वही दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों निकाले, जबकि हमें तो, हमारे यहाँ तो निकालने का प्रावधान ही नहीं है। आज की जो बैठक है इसका उद्देश्य क्या रहा है? आज की बैठक का उद्देश्य ये है कि 2 दिन पहले उन्होंने लोगों को गुमराह करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें इसकी जानकारी आप लोगों को थी? नहीं, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, लेकिन हमें लोगों के माध्यम से, जो आज यहाँ मौजूद हैं, उनके माध्यम से पता लगा कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जहाँ स्वयं को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया है और पुरानी सभी कमेटी के मेंबर्स को भंग कर दिया है, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती है। तो हमारा जब कहना इतना ही है कि जब सबके सामने इलेक्शन करा के और शपथ ग्रहण समारोह करा दिया गया, तो किस अधिकार से वो ये मीटिंग कर सकते हैं बगैर अध्यक्ष को बुलाए? अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी मेंबर हैं, उद्योगपति भाई हैं, उद्योग बंधु वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्य हैं, उनकी आवाज़ को सुना जाए। हम डिप्टी रजिस्ट्रार साहब से गुजारिश करेंगे कि जो प्रकरण हमारे यहाँ चल रहा है धनराशि के निकासन का, उसके ऊपर भी संज्ञान लिया जाए। एक संगठन मजबूत तभी होगा जब वो नियम कायदे कानून से चलेगा, और अगर वो नियम कायदे से नहीं चल रहा है तो वो लोग उसको अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ लेंगे। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है, ये व्यापार करने का स्थान नहीं है, ये समाज का उत्थान करने का एक स्थान है, जहाँ निस्वार्थ भावना से लोगों को कार्य करना चाहिए। सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम सुनील त्यागी है। पद क्या है आपका? मैं उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या पूरा मामला रहा है, क्या कहना है इस पर आपका? नहीं, मामला कुछ नहीं है, आपस में जो वैचारिक मतभेद रहे हैं उन्हीं का मामला है। सुशील गुप्ता जी ने कुछ लोगों को, जो हमारे कोर मेंबर थे, उनको निकाल दिया। उनको जुड़वाने का हमने बहुत प्रयास किया। कई बार हमने आशु जी को भी होट टोक की कि आशु जी आप डिसीजन नहीं ले पा रहे, जब आप अध्यक्ष हैं और आप मतलब अपने कोर मेंबरों को ही नहीं जोड़ पा रहे। उसका जब आशु जी ने उसको जोड़ दिया तो उस पर वहाँ विरोधाभास इसका शुरू हो गया। अब क्या लगता है आपको, ये कैसे मतलब ये खाई जो है दूर की जा सकती है? मैं त्यागी जी को ध्यान दिलाना चाहूँगा कि जिस दिन अरुण शर्मा जी को निकाला गया और सुनील दत्त जी को निकाला गया, मैंने उसी दिन उनको रात को जोड़ दिया था और ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं, इस बात के गवाह हैं। और उसी दिन उनको दोबारा निकाल दिया गया।
आपसी मतभेद पैदा ना हो, इसलिए ये डिसाइड करा गया कि हम लोग बैठ के उनकी मीटिंग कराएंगे और उस निर्णय को सर्वसम्मति से लेके फिर हम उसने जोड़ेंगे। जी 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 उसी विषय पर हमने बल्कि आशु जी को कहा था कि मैं आपकी अध्यक्षता की कोई वैल्यू नहीं रही। मैंने इनको यहाँ भी तक भी हम लोगों ने इनको बहुत फोर्स किया, लेकिन बड़ी शांति के साथ इन्होंने बहुत समय लेते हुए और बड़े शांतिपूर्वक ढंग से पूरा डिसीजन लेते हुए उन लोगों को जोड़ा, लेकिन उनके जोड़ते ही फिर विवाद उन्होंने शुरू कर दिया। सर क्या क्या कहना चाहेंगे कि ये संगठन जो है इसको कैसे विस्तार किया जाए और कैसे चल सकता है? संगठन को विस्तार करने की बात कर रहे हो आप। यहाँ तो संगठन क्या है कि टूट रहा है, और आज जितने भी संगठन में व्यापारी भाई है वो कहीं भी संतुष्ट नहीं है। वो चाहते हैं उद्योग बंधु जैसे थी वैसे ही वापस रहे, तभी उद्योग बंधु कैसे होगा ये सब? ये आपसी इनके मतभेद, अगर ये जो भी वैचारिक मतभेद है ये जब तक दूर नहीं होंगे, या तो क्या इसको आपकी भंग जो कर- कमेटी है इसके संरक्षक नहीं है क्या? नहीं, संरक्षक है, हाँ। मगर क्या है कि इसको या तो पूरी तरह से भंग किया जाए, हमारे जो अध्यक्ष है उनको भी क्या है कि हटाया जाए और दोबारा से चुनाव किया जाए, तभी ये चल सकती है। नई कमेटी चुनने का सब सदस्यों का मन है। एकदम पूरी तरह से इसके लिए पूरा ये प्रावधान बनाया हुआ है आपने? 100% हमारा समर्थन है। प्रक्रिया से या नहीं, पूरी चुनावी प्रक्रिया, इसके लिए पूर्ण समर्थन है हमारे सभी उद्योग बंधु भाइयों का। अच्छा, कितना समय बचा हुआ है अभी जो है कार्यकाल में? कार्यकाल में देखा जाए तो अभी 31 मार्च 2026 के अंदर ये कार्यकाल खत्म होगा, तो अभी तकरीबन 9 महीने मान के चलिए आप। बात कार्यकाल की लड़ाई की नहीं है, बात है कि एक आदमी जो अपने आप को शुरू से एक केवल वन मैन बना के शो करना चाह रहा है, वो मेरे उद्यमी भाइयों के साथ में खड़ा नहीं होता। ये जो उसकी एक तानाशाही है, ये उसके खिलाफ एक मोर्चा खोला गया है और ये नहीं चलेगा। हमारा स्पष्ट कहना है, हमारे संगठन में मेरे को अपने कार्यकाल की कोई चिंता नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरे जितने भाई हैं वो खुल के सांस ले पाएँ, अपनी बात रख पाएँ। अगर आपको इलेक्शन कराना है तो एक फेयर तरीके से कराया जाए। क्या आप इस बात से राजी हैं कि सर ने बोला है कि इस कमेटी को भंग करके दूसरे तरीके से जो दोबारा से बना जाए, क्या आप राजी हैं इससे? देखिए, मैं पूर्ण रूप से राजी हूँ। मैंने अभी आपको बोला कि अगर कमेटी भंग करी गई है तो सुशील गुप्ता को भी भंग करा गया है। मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, वो पूर्व अध्यक्ष थे और एक सदस्य के रूप में थे। हम अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ ला चुके हैं। आज वो हमारे सदस्य भी नहीं है जितना हमारे को समर्थन है, और स्थिति यही है। हमारे यहाँ इलेक्शन दोबारा होगा, डिप्टी अधीक्षक साहब कराएं, हम उसके लिए तैयार हैं। संस्था के कुल कितने सदस्य हैं? संस्था के 216 पेड मेंबर हैं और तकरीबन 550-600 मेंबर हमारे वैसे बने हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पर जो व्यापार मंडल वेलफेयर जो एसोसिएशन है उनके लोगों द्वारा यहाँ बैठक करने के बाद जो इनकी कमेटी है उसको भंग करने की बात इसलिए की गई है कि जिस तरह से इस संगठन में तोड़ पैदा किया जा रहा है उसको दूर करने के लिए अब यहाँ पर नए नए विचार सामने आ रहे हैं। उम्मीद है कि ये जो खाई है ये जल्द भरने की बात चल रही है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर, दिखाते रहेंगे ऐसी ज़मीनी स्तर की खबरें हमारे सहयोग के साथ। हापुड़ अहम सत्ता।